एनटीए मत बोलना, गलत बात हो जाती। अपन करे तो साला कैरेक्टर ढीला है। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, कैजुअल, बेयर विथ मी, ठीक है। देखो भाई, एनटीए जो करना था कर दिया, क्या जो भी बॉम्ब डालना था डाल दिया, बट द पॉइंट हियर इज अब इसको, ये सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, राइट। हैंडल या तो रोते रोते करना है या तो मजे में करना है, एंड आई कम इनटू दैट सेकंड कैटेगरी। यू विल ऑलवेज सी मी मजे में एंजॉय करते हुए चीजों को फेस करना। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, यू आर राइट हियर टू अंडरस्टैंड के एग्जाम की प्रिपरेशन में, एग्जाम देने से पहले अपना मेंटल स्टेट सही रहना। अगर इंसान यहां से फेल हुआ ना, चाहे वो इंसान कितना भी इंटेलिजेंट रहने दो, कितना भी अच्छा बच्चा रहने दो, कितने भी अच्छे मार्क्स आ रहे रहने दो वो बच्चे को, बट स्टिल दैट किड वोंट बी एबल टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन, बिकॉज यहां से सुकून में अगर इंसान रहा ना, ही कैन डू एनीथिंग इन हिज लाइफ। दैट इज व्हाट आई टेल। मेरा पढ़ाने का तरीका भाई ऐसी है, राइट बिफोर आई स्टार्ट माई वीडियो, आई रियली नीड टू गेट दैट एनर्जी, आई रियली नीड टू गिव दैट एनर्जी टू यू गाइज। तो भाई ये ऐसे ही होने वाला है। अब रही बात आज डे 1 की है, आज डे 1 है ना, अपने को क्या करना है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस ऑन माय टेलीग्राम चैनल, पेपर एनालिसिस करना है। जो भी आपका नीट 2026 का पेपर था वो आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है। बिकॉज देखो, जो भी बच्चे ना यहाँ पे आके अटक गए थे, 300 आ रहे थे थोड़े बच्चों को, या 280 आ रहे थे, 250 तक भी अगर आ रहे थे बायोलॉजी में, स्टिल यू गाइज हैव टाइम। मैं बोल रही हूँ ना, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी के जैसा लो, रादर देन जस्ट सिटिंग एंड क्राइंग मेरे साथ क्या हो गया, क्या ऑल एवरीथिंग इज बुलशिट। देखो एनटीए 2024 में भी हुआ, कुछ हुआ, पेपर लीक हुआ, उसके अलावा कुछ, उसके बाद कुछ कर सका एनटीए। 2025 में भी कांड पे कांड कर दिया एनटीए, उसके बाद भी कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। 2026 में हाँ, एक सिंपल सा एक नया बॉम्ब डाला के रीनीट होने वाला है। अपना पूरा एजुकेशन सिस्टम ही करप्टेड है, राइट। तो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट दैट, एक्सेप्ट कर लो। बिकॉज देखो, हम सब लड़ेंगे, बट अभी देखो हमारे लड़ने से आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। हम सब एकजुट होकर विल स्टैंड अगेंस्ट इट, एनटीए के अगेंस्ट करेंगे। बट अब इस मोमेंट ऑफ टाइम, रादर देन इन्वेस्टिंग आवर टाइम एंड एनर्जी एंड फोकसिंग ऑन एनटीए, कई को ऐसा करा, एनटीए को जो करना था कर दिया, राइट। अब इसको फेस करना अपनी जिम्मेदारी है, इसको थोड़ा पॉजिटिवली अपन फेस करेंगे, बाद में देखेंगे एनटीए से कैसा डील करना है। बट अब आपके एग्जामिनेशन फिर से होने वाला है, तो यहाँ वहां एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा बैठ के आपके एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने में समझदारी है, सिंपल एज दैट। तो अगर आपका स्कोर कहीं पर भी 250 तक भी आ रहा था, 280 300 तक आ रहा था, तो ट्रस्ट मी, मैं अपने बच्चों को, जैसे मेरे बैच के बच्चे, आप सब मेरे ही बच्चे हो, बट अपने बैच, जो मेरे बैचेस होते हैं उनके, वो बच्चों को मैं कैसे गाइड करती हूँ, मैं आपको स्टेप वाइज पहले मैं आपको यही चीज करूंगी, बिकॉज बेस स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। अगर बेस ही खराब है, उस पर आप कितनी बड़ी बिल्डिंग भी खड़ी कर लो, बिल्डिंग गिरेगी ही गिरेगी, सिंपल। तो अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं, 360 अगर आप टारगेट कर रहे हो री नीट में, ट्रस्ट मी, आई डोंट नो आपकी कौन सी दुआ कबूल हुई, आई डोंट नो किस बच्चे की कैसी दुआ कबूल हुई, बट आपको एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली 360 लाने की, राइट। अब करना क्या है, जैसा जैसा मैं बोली, प्लीज वैसा वैसा करते रहना, एंड टेलीग्राम चैनल पे स्टे कनेक्टेड विथ मी, बिकॉज मैं आपको अब एक्सेल शीट वगैरह भी प्रोवाइड करने वाली हूँ, सो दैट आई कैन टारगेट, एक मेरा टारगेट यही भाई, मैक्सिमम बच्चों को 360 ऑन 360 लेके आना, सिंपल एज दैट। तो मेरे को भी अगर आप वो एक्सेल शीट फिल करें, आई विल हैव एन आइडिया कि कितना बच्चा कहाँ गलती कर रहा, सो दैट अकॉर्डिंगली आई कैन गाइड यू। एंड कमेंट सेक्शन भी मैंने ओपन रखा है, सो दैट आई कैन रीड योर कमेंट्स एंड अकॉर्डिंगली आई कैन गाइड यू, राइट। आई एम डूइंग माय बेस्ट फ्रॉम माय साइड, जहां से आई कैन रीच आउट टू यू, आई कैन हेल्प यू गाइस। अब देखो, अब करना क्या है, डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आते हैं। पहला आज है डे 1। डे 1 व्हाट डिड आई से यू, पेपर एनालिसिस करना है। अब पेपर एनालिसिस बैठ के, हाँ भाई पेपर एनालिसिस हो गया, ऐसा नहीं चलता। अगर पेपर एनालिसिस करना है, देखो ये एग्जाम्पल के तौर पर आई एम टेलिंग यू, दिस इज व्हाट आई मेक माय स्टूडेंट्स डू इन माय बैचेस एज वेल। देखो आपके कितने सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, अपैरेंटली बायोलॉजी। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट, कितने क्वेश्चंस करेक्ट गए, राइट। नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू मेड मिस्टेक, रॉन्ग गए, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड। देखो बेटा, ये सारी चीजें करने से एक आइडिया अपने को मिल जाता पेपर एनालिसिस में कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस रॉन्ग, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड का नंबर क्या है। आई एम टेलिंग यू कि अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस का नंबर ज्यादा जा रहा, भाई आप बहुत रेड जोन में हो। रीजन ये है कि जितना भी आपके करेक्ट क्वेश्चंस गए ना, उसमें से भी आपके मार्क्स कम हो रहे। तो अपना अब मेन फोकस क्या रहना आफ्टर डूइंग पेपर एनालिसिस, कि नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस जो भी आप करें उसको रिड्यूस करना है, ये रिड्यूस करना है। खाली कर लेके हाँ मैम पेपर एनालिसिस हो गया बोलने से नहीं होता, एक टारगेट रहता, एक स्ट्रैटेजी रहती, उसको अकम्प्लिश करना रहता है ना अपने को। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो गलत करे वो रिड्यूस करना है। नंबर ऑफ अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस अगर रह भी गया तो प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज उससे मार्क्स तो आपके नहीं जा रहे, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस रॉन्ग अगर आप ये कम कर दिए तो नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस ये आपका बढ़ सकता, या फिर आपको स्टिल यू हैव चांस कि आपके नेगेटिव मार्किंग में आपके थोड़े कम मार्क्स जाते हैं भाई, ठीक है। तो कोशिश करो कि नंबर ऑफ रॉन्ग एंड अनअटेम्प्टेड में से नंबर ऑफ रॉन्ग आपके कम रहना, और अनअटेम्प्टेड भी बेटा अब इसको कैसे टारगेट करना है आई विल टेल यू। देखो एग्जांपल, अब आफ्टर डूइंग पेपर एनालिसिस अब मैं बोल रही हूँ, लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 आप गलत करें, अब बच्चे बोलते हैं हाँ मैम इतने नंबर क्वेश्चन गलत चल गए, ये कर लेके बैठ जाते, वो करने से भी नहीं होता। आफ्टर एनालाइजिंग द पेपर, कौन से चैप्टर का नाम आपको मालूम रहना, बिकॉज आई टेल यू
ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? अब मैं आपको बोली कि भाई मैं आपको लिस्ट दे दी, हाई वेटेज, मिड वेटेज, लो वेटेज चैप्टर्स की मैं आपको लिस्ट देके बोल दी, चलो ये पढ़ना शुरू करो। अब बच्चे को मालूम ही नहीं है कि कौन से चैप्टर में बच्चा गलती कर रहा, बस बच्चा नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने गलत गए उसकी लिस्ट बना लेके बैठ गया बच्चा। कौन से चैप्टर से वो क्वेश्चन आया, कैसे टाइप के क्वेश्चन में वो गलती करा, वो नहीं मालूम होता, क्या आप इंप्रूव कर सकते? दिस इज द रीजन आई एम टेलिंग यू कि आप ड्रॉप पे ड्रॉप लेते रहते। दिस इज द रीजन, बिकॉज आपको एनालिसिस करने ही नहीं आता। एनालिसिस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इतने गलत गए, इतने करेक्ट गए, इतने अनअटेम्प्टेड थे, बस हो गया, नहीं। वो गलत गए और अनअटेम्प्टेड, ये दो कैटेगरी को अपने को टारगेट करना है बायोलॉजी में, बिकॉज आई एम गोइंग टू डील विद बायोलॉजी। बायोलॉजी का पूरा स्केलेटन तक अपन जाने वाले हैं, ऊपर से स्केलेटन तक पूरा डिटेल में पढ़ने वाले अपन, ठीक है? तो रॉन्ग एंड अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, इस पे अपने को टारगेट करना है। अगर आप बायोलॉजी में बोल रहे हैं कि मे बी सम एग्जांपल 4 क्वेश्चंस आपके गलत गए और 4 क्वेश्चंस आप अनअटेम्प्टेड रख दिए, ये 4 क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आए, चैप्टर की लिस्ट बना लो। कौन से अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस है, कौन से चैप्टर से आए जो आप नहीं कर सके, उसकी इसकी अलग लिस्ट रहना, इसकी अलग लिस्ट रहना, राइट? अब लिस्ट जब आपको मिल गई, अब आपको मालूम चल गया कि ये चैप्टर्स आपके वीक चैप्टर्स हैं, वो चैप्टर्स को पहले आप फोकस करना। अब अगर आपको यही नहीं मालूम है कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो आप कौन से चैप्टर पढ़ते पहले, क्या सीक्वेंस से पढ़ लेते जाते, लिविंग वर्ल्ड एंड देन बायोलॉजिकल क्लास? दैट्स बुलशिट, दैट्स बुलशिट। जो चैप्टर्स में आप वीक है, जो स्टूडेंट टू स्टूडेंट को डिफर करते रहता, वो चैप्टर्स को पकड़ के उस पे पहले काम करना ना, वो अपनी जिम्मेदारी है, ठीक है? चलो, चैप्टर का नाम भी आप लिख लिए। अब कैसे टाइप का आप मिस्टेक करें, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटे। देखो, अब क्या होता है, आफ्टर एनालाइजिंग यू गाइज ओनली आई केम अप टू दिस कंक्लूजन। 9 years का पूरा एक्सपीरियंस है इसमें, ठीक है? एंड इफ आई एम टेलिंग यू कि ये बच्चा ये नहीं करते बोले तो हो ही नहीं सकता, उतना श्योर शॉर्ट आई एम टेलिंग। बच्चा अगर गड़बड़ करता ना, ऐसे सीधे सीधे टाइप के मिस्टेक्स होते हैं, जैसे कि मिस रीडिंग द स्टेटमेंट, कि अगर आप ये चैप्टर से ये क्वेश्चन आया तो गलत करे, तो व्हाट टाइप ऑफ मिस्टेक, मतलब क्वेश्चन आपको समझ आया, यू रेड इट रॉन्ग, मतलब हाई की जगह आप लो पढ़ लिए, लो की जगह हाई पढ़ लिए, इनकरेक्ट दिया तो आप करेक्ट पढ़ लिए, करेक्ट दिया तो इनकरेक्ट पढ़ लिए, तो वो आपका ना कॉन्सेप्ट में आपका वो नहीं है, आप पूरी तैयारी अच्छे से करें, बट आपको क्वेश्चन वो करेक्ट इनकरेक्ट वो पढ़ने में आपका प्रॉब्लम है। तो अगर आपको ये मालूम चल गया कि मेरा ये प्रॉब्लम है, तो आप जब भी मॉक टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस करते हैं, ये चीज को ध्यान में रख के करना, इंप्रूवमेंट होता है आपका। समझ रहे ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल? इसके अलावा अगर आप कंफ्यूज हो रहे, दैट्स व्हाट आई टोल्ड, हाई लो, लो हाई वैल्यूज, कि अगर नंबर्स आ जाते, नंबर्स याद नहीं रहते बच्चों को, अगर 8.1 है तो 81 करके अगर एक ऑप्शन आया तो दिल मार्क दैट, वो पॉइंट वो भूल जाते, 8.1 था बोल के। तो ये वैल्यूज हाई एंड लो, इस पे फोकस करना है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी गलती किस टाइप की है। फॉरगॉट अ स्पेसिफिक एनसीईआरटी एग्जांपल और अ फैक्ट। अगर थोड़े बच्चे कैसा रहता है मालूम, थोड़े बच्चों को ड्राई टॉपिक में प्रॉब्लम रहता। एग्जाम्पल इफ आई टेल यू, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आया ना, थोड़े बच्चे उसमें बहुत शातिर रहते हैं, मतलब स्टेटमेंट टाइप का आया इजीली दे डू, वो बच्चे ना ड्राई टॉपिक में हो सकता उनकी कमजोरी वाला एरिया ड्राई टॉपिक है, मतलब दे आर नॉट एबल टू रिमेंबर एग्जांपल और दे आर नॉट एबल टू रिमेंबर एनी ड्राई टॉपिक नंबर एंड वैल्यू। अब वो बच्चा ड्राई टॉपिक को छोड़ के जिसमें ऑलरेडी अच्छा है स्टेटमेंट टाइप, उस पे ही मेहनत कर रहा, तो क्या उसका रिजल्ट इंप्रूव होता? यू टेल मी। तो दिस पेपर एनालिसिस विल हेल्प यू डूइंग दैट, आइडेंटिफाइंग कि आपका एग्जैक्ट गलती क्या है। अगर आप स्टेटमेंट टाइप में अच्छे हो, ड्राई टॉपिक्स आपको याद नहीं हो रहा, ड्राई पे फोकस करना अभी आने वाले दिन। ड्राई टॉपिक आपका अच्छा है, स्टेटमेंट टाइप में आपसे नहीं हो रहा, आप गलती कर रहे, वो वाला एरिया टारगेट करना है, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहले इसको पहले आइडेंटिफाई तो करना पड़ता है ना, तो वही है स्पेसिफिक एनसीईआरटी एग्जांपल। सो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट एनी ड्राई टॉपिक, ओके? अब थोड़े बच्चे बेटा सब मालूम है, बहुत इंटेलिजेंट है, बट बबल करने नहीं आता उन लोगों को। क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन वो लोग कर रहे हैं, आंसर भी मालूम है, बट बबल करते टाइम आई डोंट नो दिमाग कहाँ रख के करते, मे बी बिकॉज ऑफ नर्वसनेस या मे बी डर की वजह से दूसरा कौन सा एक बबल मार्क कर दे के आ जाते। अब उसमें बेटा आपको आपका ना, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपका प्रिपरेशन इज नॉट राइट, प्रिपरेशन इज अप टू द मार्क, इट माइट बी, बट आपका मेंटल स्टेप पे आपको काम करना पड़ता है। द किड्स हु डू दिस, जो बबलिंग मिस्टेक्स करके आते, जल्दबाजी में होते ये चीज। जो बच्चा काम रहता है वो बबल मिस्टेक नहीं करता, जो बच्चा डरे हुआ रहता ना, वो बच्चा ही बबलिंग मिस्टेक्स करके आता। एंड नेक्स्ट द लास्ट वन हियर इज ट्रूली इफ यू डिडंट अंडरस्टैंड द टॉपिक, मतलब यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बेटा, आपको वापस से चैप्टर पढ़ना पड़ता, वापस से आपको वीडियो लेक्चर्स देखना पड़ता, ताकि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो। तो अगर आप जो भी क्वेश्चन में गलती करे, एग्जाम्पल दिस इज द क्वेश्चन आई मेड मिस्टेक, दिस इज द चैप्टर, वो चैप्टर से इसमें से किस टाइप का मिस्टेक आप करे, अब वो टाइप का मिस्टेक आपको आगे जाके नहीं करना है, आपको ये चीज में ध्यान देना है। समझ में आ रहा ना? अगर ये चैप्टर का ड्राई टॉपिक अगर आपका एग्जाम्पल्स एंड फैक्ट्स याद नहीं है, ड्राई टॉपिक वो चैप्टर के अच्छे से पढ़ना है, तो इससे क्या होता है, आपको प्रॉपर ग्रिप मिल जा रहा है कि कौन सा आपका चैप्टर वीक है, कौन सा चैप्टर आपका स्ट्रांग है। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर विद एवरीबडी कि पेपर एनालिसिस कैसे करना है, एंड करने के बाद में व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द मेजर्स दैट यू हैव टू टेक टू इंप्रूव योर स्कोर इन दिस कमिंग टेस्ट। ठीक है, चल अब नेक्स्ट ये है, आफ्टर डूइंग द पेपर एनालिसिस चैप्टर्स की लिस्ट बन गई आपकी, ठीक है, आप बेस्ड ऑन द रॉन्ग एंड अनअटेम्प्टेड वन। अब आ गया बेटा द इंपॉर्टेंट पेज, ये है हाई वेटेज चैप्टर्स, मिड वेटेज चैप्टर्स, लो वेटेज चैप्टर्स। अब अगर आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हाई वेटेज चैप्टर्स से जा रहे, बेटा आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। एग्जाम्पल
ये सारे चैप्टर्स से आप मिस्टेक्स करें आपके पेपर में। बेटा देखो हाई वेटेज है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हैव मेंशन बेस्ड ऑन प्रीवियस 5 इयर्स ऑफ पेपर एनालिसिस। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे, समझ रहे आप? तो मैं वही बता रही हूँ कि अगर आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस गलत जा रहे फ्रॉम हाई वेटेज चैप्टर, बेटा दिस इज यू आर इन अ रेड जोन। आपको बहुत मेहनत करना है, बट आई एम टेलिंग यू स्टिल यू हैव गॉट 40 डेज। आप स्टिल मैजिक कर सकते, यू कैन स्टिल डू वंडर्स। इट्स जस्ट दैट आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता, दिन रात एक कर देना पड़ता, राइट? अगर आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिड वेटेज चैप्टर से जा रहे हैं बेटा, स्टिल आप, मैं मॉडरेट जोन में बोल दूं, रेड नहीं, आप ऑरेंज जोन में हो, स्टिल यू कैन कोप अप, यू कैन कोप अप। अगर आप ये चीज आइडेंटिफाई कर लिए कि आपके किस टाइप का मिस्टेक जा रहा, राइट? नेक्स्ट बेटा लो वेटेज चैप्टर, यहाँ से तो बेटा कभी कभी क्वेश्चंस आते भी नहीं है कुछ कुछ साल में। ये 5 साल का पेपर एनालिसिस, दीज आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट हैव बीन अपीयरिंग, राइट? तो लो वेटेज है तो बेटा आपके पास बहुत टाइम है, लास्ट फ्यू डेज में आप लो वेटेज कर ले सकते हैं। हाई वेटेज मिड वेटेज पे अपने को ज्यादा फोकस करना है। तो पहले दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, एनटीए ना, अब पता नहीं क्या फूक रहा हूँ, क्या नशा कर रहा हूँ एनटीए, सॉरी नहीं बोलना एनटीए, माफ कर दो, आप हमेशा सही रहते, हम लगा आप और मैं गलत रहते, राइट? तो एनी हाउ व्हाटएवर इट इज, तो अब अपने को क्या करना है, ये जितने भी हाई वेटेज और मिड वेटेज चैप्टर्स है इस पे मैं फोकस कराऊंगी। रीजन बीइंग व्हाई आई एम नॉट टेकिंग लो वेटेज एज ऑफ नॉइज, मेरे को सही में डेट नहीं मालूम है, अब एनटीए कब नया बॉम्ब डालता नहीं मालूम। अब बीच में एनटीए आके बोल दिया कि नहीं हमारा पेपर 1 महीने में 6, नॉट इवन 40 डेज 50 डेज, क्या करेंगे 20 दिन में 6, क्या करेंगे? सो दैट इज व्हाई मैंने वो चीज दिमाग में रखते हुए 21 डेज आई हैव गिवन, एंड इन 21 डेज दीज 21 चैप्टर्स आई विल मेक श्योर कि मैं आपको करा दूं एक्सक्लूसिव एनसीईआरटी, राइट? और ये लो वेटेज, अगर एनटीए बोलता है 21 डेज 40-50 डेज का अगर एनटीए अपने को टाइम दे दिया तो लो वेटेज चैप्टर्स भी मैं करवा दूंगी, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी। मैं दिन रात एक करके करा दूंगी, बट द पॉइंट इज दैट ओनली कि यहाँ पे नंबर ऑफ चैप्टर्स करना इज नॉट, देखो क्वांटिटी के बारे में मैं नहीं बात करना चाहूंगी, क्वालिटी के बारे में मैं बात करना चाहूंगी कि अगर इसकी क्वालिटी अपन सही कर दिए बेटा, इंप्रूवमेंट तो होना ही होना है। 350 प्लस बेटा आपके श्योर शॉर्ट आएंगे ही आएंगे, सिंपल एज दैट। मेरे बच्चों को पूछो आप, मेरे बच्चे 280 का एक स्टूडेंट है, वहां से जस्ट बिकॉज ही केप्ट फॉलोइंग दिस स्ट्रेटजी एंड ऑल, 280 से बेटा उसके अब मार्क्स आ गए हैं 350। आई डोंट वांट टू टेक द एंटायर क्रेडिट, मैं क्या करी, आई जस्ट केप्ट गाइडिंग हिम कि बेटा तेरी गलती है, ये है, एंड ही केप्ट फॉलोइंग व्हाटएवर आई टोल्ड। नाउ दैट ही इज वेरी मच, ही इज हैविंग अ लॉट ऑफ ग्रिप ऑन द वीकर एरियाज, जो उसके ऐसे चैप्टर्स है जिसमें वो कमजोर है, बच्चा वो पकड़ के उस पर मेहनत करा, इसलिए स्कोर इंप्रूव हुआ। तो ये सारी चीजें एज ए स्टूडेंट आपको पहले मालूम रहना जरूरी है बेटा। अब देखो बेटा, ये हमारा डे वाइज प्लानर है, आज May 13 है, आपको प्रॉपर पेपर एनालिसिस करना है। कुछ टाइम बाद मैं आपको एक्सेल शीट टेलीग्राम चैनल पे मैं दूंगी, वो एक्सेल शीट आपको फिल करना है, एंड विद एवरी चैप्टर यू ट्राई टू फिल द एक्सेल शीट, बिकॉज इससे आपको क्लैरिटी मिलती है। आई हैव नथिंग टू डू, मैं एक्सेल शीट देखूंगी और मुझे समझ आएगा कौन सा बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है। अब अगर आप अपना खुद का एक्सेल शीट देखोगे ना, आपको समझ आएगा कि जो भी मैंने टारगेट दिया, डिड यू डू दैट, डिड यू कंप्लीट द टारगेट, राइट? अगर आपने टारगेट नहीं कंप्लीट किया तो फिर इंप्रूवमेंट कैसे होगा? तो उससे आपको आइडिया मिलेगा कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, एंड दैट विल एक्चुअली मोटिवेट यू। एंड अगेन बेटा, हर वीडियो जो मैं बनाती हूँ यहाँ से, लाइक यू नो, जो भी चैप्टर्स अब मैं पढ़ाने वाली हूँ, यहाँ से शुरू के 5 मिनट बेटा स्किप नहीं करना, इतने से ज्यादा अब आपका यहाँ से काम रह के पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड एज अ स्टूडेंट ना, आपके दिमाग में 100 चीजें चल रही होंगी, वो चीजों को आप रिलैक्स करा के हमें आगे की पढ़ाई करना है। बिकॉज अगर ये चीजें चल रहे हैं ऑलरेडी आपके दिमाग में कूद रही हैं, उस ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर ट्राइंग टू ऐड न्यू थिंग्स इनटू योर ब्रेन, आपका ब्रेन वो कैप्चर नहीं कर पाएगा, बिकॉज ऑलरेडी ओल्ड चीजें का एक लेयर बन चुका है। तो वो लेयर को सटल करके, उसको यू नो काम करके, रिलैक्स करके, वो लेयर को बेसिकली निकाल के वी हैव टू ऐड न्यू लेयर, दैट इज नाउ योर प्रिपरेशन, व्हाटएवर यू आर प्रिपेयरिंग, वो चीज का एक नया लेयर आपके दिमाग में फीड कराना है। तो उसके लिए बेटा शुरू के 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, बिकॉज दैट विल डिसाइड वेदर यू आर एबल टू टेक द एंटायर थिंग्स व्हाटएवर आई एम गोइंग टू टीच इन योर हेड ऑन। तो जो जैसा मैं वीडियोस बनाती हूँ बेटा, हर चीज फॉलो करो, एंड मैं अपना 100% दे रही हूँ, ट्राई टू गिव योर 100% टू मी, जस्ट टेक दैट वन स्टेप, आई टेक 100 स्टेप्स टुवर्ड्स यू, आई जस्ट वांट दैट। एंड अगर कोई भी डाउट वगैरह है बेटा, टेलीग्राम पे भी आप मुझे बता सकते हो। एंड एज एन एजुकेटर वन थिंग आई वुड वांट कि यार अगर वीडियो आपको समझ आ रही है ना, जस्ट ड्रॉप अ हार्ट इन द कमेंट, बिकॉज मुझे एक समझ आएगा कि बच्चों को समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा है। अदरवाइज मेरे डेलुलू वर्ल्ड में मुझे तो ऐसे लगेगा सबको सब कुछ समझ आ रहा है, तो दैट इज आई वोंट बी एबल टू एनालाइज कि बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये समझना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, सो दैट आई कैन अपग्रेड माई स्किल्स अकॉर्डिंग टू यू। तो अगर आपको वीडियो समझ आता है ना बेटा, यूट्यूब वीडियो में एक बार बस कॉमेंट कर देना हार्ट, या जो भी आपका मन करे। आई डोंट वांट लाइक यू नो यू टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, लंबा लंबा कमेंट, दैट्स व्हाई आई जस्ट टोल्ड हार्ट, सिंपल। इससे मेरे को समझ आएगा बच्चे को समझ आ रहा है, मतलब मैं सही रास्ते पे चल रही हूँ। आई कैन कम अप विथ मेनी अदर आइडियाज by which I can help you guys, right? So this is your day 1 बेटा। ये हमने 21 चैप्टर्स का हमने टारगेट बनाया है, जून 3 तक हम कर लेंगे सब कुछ। आई होप कि अब एनटीए नया बॉम्ब ना डाले कि 10 दिन में आपका पेपर हो, 15 दिन में पेपर हो। आई होप कि एटलीस्ट 30 डेज का तो टाइम एनटीए दे दे। एंड या चलो कल मिलते हैं अब डे 2 ऑफ योर री नीट की तैयारी। लग जाएंगे बेटा, हार तो नहीं मानेंगे। जो मैं आपको बोलती हूँ ना कि हारने वालों की कभी क्या बोल रही हूँ यार मैं, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, वो जीत ही होती है। अपेरेंटली यू विल विन इन योर लाइफ।
सो या अब वो चीज मेरे पे भी अप्लाई होती है. आई हैव टू वर्क हार्ड. और अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस, मेहनत करने वालों की ना कभी हार नहीं होती है, हमेशा जीत ही होती है. सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. कल मिलते हैं एंड ऑल द वेरी बेस्ट. स्टे कनेक्टेड विथ मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल एंड यार फाड़ देंगे आज, एनटीए को फाड़ेंगे यार. पेपर तो छोड़ो, एनटीए की लगा देंगे ये बारी, ठीक है. एंड बाय.